तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी सैनिटरी वेयर के मार्केट में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, एक लीडिंग कंपनी है और कंपनी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स भी होल्ड करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इससे हमें यह पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। यानी कि हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी के नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड के बारे में। तो बात करें तो कंपनी एक 43 ईयर्स पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नंबर 1 कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है इंडिया के सैनिटरी वेयर के मार्केट के अंदर। दूसरी बात, कंपनी के पास में लार्जेस्ट सैनिटरी वेयर फैसिलिटी यानी कि जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पूरी इंडिया में सबसे बड़ा है। कंपनी काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होल्ड करती है। दूसरी बात, कंपनी एक जीरो डेट कंपनी यानी कंपनी के ऊपर कोई भी लोन नहीं है, कंपनी को कोई पैसे वापस करने किसी बैंक की टेंशन नहीं, कोई इंटरेस्ट का कंपनी बर्डन नहीं है, सारा सारा अपना पैसा इन्वेस्टेड है और कंपनी काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर होल्ड करती है। उसके बाद बात करें ग्रोथ की तो 2023 के मुकाबले 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया, उसमें 14% काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस भी कर रही है, काफ़ी अच्छा कैश और कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास में है और 828 करोड़ का कंपनी के पास में कैश अवेलेबल है जो 2024 में कंपनी क्लोजिंग करी थी उसके डेटा के हिसाब से। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरी बात, कंपनी काफ़ी अच्छा नेटवर्क भी अपना बना चुकी है, पूरे पैन इंडिया में कंपनी की प्रेजेंस है, सब जगह उसके प्रोडक्ट वगैरह मिलते हैं और 6200 के आसपास कंपनी के डीलर्स हैं, रिटेलर्स नहीं, सिर्फ डीलर्स 6200 हैं और रिटेलर्स तो और ज़्यादा नंबर्स लाखों में हैं। तो काफ़ी अच्छा कंपनी सेटअप भी अपना बना चुकी है। फिर बात करें कंपनी के ब्रांड की, कंपनी कौन कौन से अच्छे ब्रांड होल्ड करती है। तो खुद के नाम से कंपनी का ब्रांड है ये सेरा के नाम से। उसके अलावा कंपनी के जो लग्जरी ब्रांड है उसमें एक तो सैनिटर है, लस्टर है, लक्सी है और सेरा, ये 4 ब्रांड कंपनी होल्ड करती है और अलग अलग मार्केट सेगमेंट के हिसाब से ब्रांड, यानी कि जो लोग ज़्यादा अच्छे लग्जरी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उनके लिए भी कंपनी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो मिड रेंज में चाहते हैं या थोड़ी लो रेंज में लोग चाहते हैं सभी के लिए कंपनी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और कंपनी सारे ही प्रोडक्ट बनाती है सैनिटरी वेयर में, चाहे बाथरूम में सिंक की बात हो और जो चीज़ें होती हैं सभी चीज़ें कंपनी बनाती है। काफ़ी अच्छा कंपनी यहाँ पे मतलब प्रोडक्ट रेंज कंपनी बहुत ही अच्छी है। फिर बात करें कंपनी की मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे बात करें डीलर है 6200, तो कंपनी खुद के एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी हैं, डीलर्स ने भी अपने शोरूम्स बना रखे हैं। तो काफ़ी बात करें तो लेयर्स में कंपनी उसमें 4 टाइप की कंपनी का अलग अलग यहाँ देखें तो शोरूम है। सबसे पहला है कंपनी का जो कंपनी ओन है उसका नाम है सेरा स्टाइल स्टूडियो। ये 11 कंपनी के सेरा स्टाइल स्टूडियो हैं, ये कंपनी खुद के हैं और 7000 स्क्वायर फीट का एरिया लगभग इनका है एवरेज। और सबसे बड़ा जो कंपनी का स्टूडियो है वो है हैदराबाद के अंदर 14000 स्क्वायर फीट का। यहाँ बात करें तो कंपनी सारे अपने प्रोडक्ट जो वो डिस्प्ले करती है और जो मेन लोग होते हैं, काफ़ी सारे जो बड़े बड़े डीलर्स हैं या नए डीलर बनाने, उनको यहाँ पे लाके अपने प्रोडक्ट वगैरह डिस्प्ले कंपनी करती है और उसको जो कंपनी अपनी मार्केटिंग काम करती है। फिर दूसरे हैं सेरा स्टाइल गैलरीज, ये कंपनी के डीलर्स के ओन हैं और ये जो डीलर्स हैं उन्होंने यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं और 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम शोरूम एरिया होता है और यहाँ पे डीलर्स अपने सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ऑफर करते हैं। तो रिटेल में या होलसेल में दोनों पे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम होता है। फिर तीसरा है कंपनी का सेरा स्टाइल हब, ये 171 है और ये भी पूरे पैन इंडिया कवर करते हैं। यहाँ पे भी B2B और B2C के सारे ही बात करें तो मार्केटिंग होती है और 500 से 800 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे भी सेरा के एक्सक्लूसिव बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। फिर चौथा है कंपनी का रिटेल के लिए, जो रिटेलर्स ओन करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर आके माल खरीदते हैं, वो है कंपनी का सेरा स्टाइल सेंटर्स और ये 1067 अभी कंपनी के हैं और आने वाले 3-4 साल के अंदर कंपनी 1400 सेरा स्टाइल सेंटर अपने बनाना चाह रही है। और इसका जो शोरूम का साइज है वो 100 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट, यानी कि सबसे छोटे वाले हैं जहाँ पे जन लोग जाके इनके प्रोडक्ट देख करके परचेज करते हैं। तो कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी हिसाब से अलग अलग अपने शोरूम्स ओन करती है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेटअप कंपनी बना चुकी है। फिर बात करें कंपनी की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन की, तो कंपनी काफ़ी अच्छे जो ब्रांड अपने बना पाई है उसके लिए कंपनी लगातार काम कर रही है। कंपनी ने अभी 2 ब्रांड एम्बेसडर अपने बनाए हैं, उसमें कायरा अडवाणी है
और विजय देवरकोंडा, ये 2 लोग हैं जो कंपनी की ब्रांडिंग करने में उसकी हेल्प करते हैं। और साथ साथ कंपनी अपने जो भी ब्रांड है उनको सभी प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करती है, उसमें टीवी है, डिजिटल है, OTT, अदर प्लेटफॉर्म, सब जगह कंपनी अपने ब्रांड्स को प्रमोट करती है। बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो शोज आते हैं उसमें कंपनी स्पॉन्सरशिप वगैरह करती है। उसमें बात करें तो इंडियन आइडल है, कौन बनेगा करोड़पति, इंडिया गॉट टैलेंट, बिग बॉस, शार्क टैंक, कपिल शर्मा शो, इन सब जगह पर कंपनी अपने ब्रांड को डिस्प्ले करती है। तो लगातार कंपनी अपने ब्रांड को स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रही है। तो काफ़ी अच्छी मार्केटिंग जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की करती है, इसलिए कंपनी काफ़ी अच्छे ब्रांड्स भी बना पाई है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रोमोटर्स पास में भी कंपनी के 54.5% शेयर हैं। एफआईज में लगभग 22% शेयर है इसके। डीआई यानी कि म्यूचुअल फंड वालों के पास में लगभग 6% शेयर है। और पब्लिक में इसने 17% का जो स्टेक लिया हुआ है। वैसे तो डेटा ये 31 मार्च 2024 का है, लेकिन अभी करंट की बात करें तो भी लगभग इतना ही सभी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो सब लोगों ने अच्छा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। एफआईडीएस की बात करें तो टोटल मिला के लगभग 28-29% का जो स्टेक है इसमें एफआईज और डीएस यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लिया है। तो काफी अच्छा स्टेक वो लोग भी इसमें होल्ड करते हैं। तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी में एफआईडीएस का हाई स्टेक होता है तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छे से देख समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद करें कंपनी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कंपनी पिछले 6 का 7 साल से लगातार डिविडेंड पेमेंट कर रही है। और पिछले 3 साल से बात करें तो काफी अच्छा कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है, 30% ज्यादा का। तो अच्छी कैश रिच कंपनी है। जैसे बात की कंपनी कोई लोन वगैरह नहीं है, तो और ज्यादा कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं करने पड़ते, और कंपनी फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा मैनेज कर रही है। उस हिसाब से देखें तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पेमेंट भी करती है। तो सारी प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बात की नंबर 1 कंपनी अपने सेक्टर की, काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, अच्छे ब्रांड कंपनी होल्ड करती है, और सभी तरह के लोगों के लिए सभी टाइप के प्रोडक्ट कंपनी अवेलेबल हैं। अच्छा डिविडेंड कंपनी पेमेंट कर रही है, लोन कोई नहीं है, कैश इज कंपनी। तो अच्छा प्रोफाइल, बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल अपनी सेगमेंट के हिसाब से कंपनी होल्ड करती है। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ है ये, उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं। और सबसे देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू, तो 2020 में कंपनी थे लगभग 1200 करोड़ के, 2021 में भी 1200 करोड़ के आसपास है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था। लेकिन 2022, 23, 24 तीनों साल में कंपनी के रेवेन्यू काफी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। 2022 में कंपनी थे लगभग 1442 करोड़ पे, 2023 में हो गया 1800 करोड़ पे, और 2024 में आ गया 1871 करोड़ पे। कंपैरिजन करें पिछले 5 साल का तो 12% की काफी अच्छे सीजन से पिछले 5 साल में कंपनी ग्रोथ आई है। तो कंपनी काफी अच्छे से अपने नए नए प्रोडक्ट भी कंपनी लॉन्च कर रही है, इसलिए कंपनी काफी अच्छी बात करें तो मार्केट कैप्चर कर पा रही है। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो कंपनी अपने सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है। सारे जो इनके कॉम्पिटिटर हैं उसमें नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, मतलब नंबर 2 पे आ रही है, पहले पे जा रही है, लेकिन वो ज़्यादातर टाइल्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन यहाँ बात करें सैनिटरी वेयर में तो नंबर 1 कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में है। और पिछले 5 साल की एवरेज 15% की है। 16% पिछले 2 साल से कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, पुराना कम था, लेकिन फिर भी देखें तो 15% कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की एवरेज है। काफी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। अब क्यों कमाती है? क्योंकि कंपनी अच्छे ब्रांड होल्ड करती है, तो अच्छा प्राइस उसको अपने प्रोडक्ट में मिलता है। साथ साथ कंपनी जो इनपुट कॉस्ट है कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर रही होगी, इसीलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। तो कंपनी सेल्स भी काफी अच्छे से बढ़ा पा रही है और कंपनी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ले रही है। मतलब ऐसी कंपनी नहीं है कि प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने जो है डिस्काउंट देके यहाँ पे प्रोडक्ट बेच रही है और मार्जिन कंपनी को नहीं मिल रहा। तो कंपनी दोनों चीजें अच्छे से मैनेज करके चल रही है, कंपनी सेल्स भी बढ़ रही है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट के नंबर्स की, तो 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 116 करोड़ का, 2021 में 101 करोड़ पे, लेकिन बात करें 2024 में तो 239 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो गया है। तो पिछले 5 में देखें तो कंपनी का लगभग डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो गया है और 20% की काफी अच्छे सीजर से कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। जबकि बात करें सेल्स की तो सेल्स में 12% ग्रोथ आई थी, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 20% के सीजर से बढ़ा है। तो अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो कंपनी पिछले 5 साल से लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। 2020 में 83 करोड़ था, फिर 2021 में 253 करोड़ था और 2024 में 171 करोड़ है। तो कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। फ्री कैश फ्लो वो कंपनियां होल्ड कर पाती हैं जिनका खर्चा ज़्यादा नहीं होता। कंपनी पैसा कमा रही है, उनके जो खर्चे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, सब पूरी हो गए, फिर भी कंपनी उसमें फ्री कैश फ्लो, जैसे नाम से लगा क्या है फ्री कैश फ्लो, जो कंपनी फ्रीली अवेलेबल है। अब बिजनेस को उस पैसे की जरूरत नहीं है और यही एक बिजनेस की असली कमाई होती है। क्योंकि कंपनी ऐसी होती है कि उनको प्रॉफिट तो होता है, लेकिन बार बार वो सारा का सारा पैसा उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है और कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाती है। लेकिन बात करें तो ये कंपनी स्मॉल कैप की है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो कंपनी मैनेज कर रही है।
ऐसी बात करें डिविडेंड पेमेंट की, तो डिविडेंड की मैंने पहले ही बात की थी, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार डिविडेंड पेमेंट कर रही है। और पिछले 3 साल की बात करें तो 30% ज़्यादा कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी पेमेंट कर रही है। तो उन लोगों के लिए भी अच्छी कंपनी है जो एक ऐसी कंपनी जाते हैं जिसमें सेल्स भी बढ़ती रहे, प्रॉफिट बढ़ता रहे और साथ साथ थोड़ा पैसा एज ए डिविडेंड भी मिलता रहे। तो कंपनी के सारे ही पैरामीटर बढ़िया हैं। ऐसी बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी की, इसकी बात भी हमने की थी, कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी शेयर है 0.05, तो लगभग जीरो के आसपास कंपनी का डेट है। तो कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का दिखाई दे रहा है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले साल का कंपनी का रिटर्न की यानी कि आरओई आ रहा है 19% का, और पिछले 5 साल की एवरेज 17% की है, जबकि मिनिमम हमें 15% किसी कंपनी का आरओई चाहिए होता है। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या है कि अच्छे से रिटर्न जनरेट करिए इक्विटी के ऊपर। इक्विटी मतलब जो एज ए इन्वेस्टर उस कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके पैसे के ऊपर कंपनी काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो 15% मिल होता है, पिछले साल का आ गया 19% और पिछले 5 साल की एवरेज 17% की है। तो काफी अच्छी एक प्रॉफिटेबल कंपनी क्लियर हमें दिखाई दे रही है। तो उसमें बात की थी कंपनी के सारे ही पैरामीटर अच्छा है, कंपनी अच्छे से बात करें तो सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई लोन भी नहीं है कंपनी के ऊपर, डिविडेंड कंपनी हर साल पेमेंट कर रही है, और बात करें तो आरओई बढ़िया है। तो काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी यहां आप देखें तो होल्ड कर रही है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से में सस्ते शेयर में या फिर महंगे शेयर में है। और मैं बता दूं इस तरह कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और याद है कि कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा तो 2022 में कंपनी का 72 करोड़ का फ्री कैश फ्लो, 2023 में आया 123 करोड़ और 2024 में आया 171 करोड़। अब पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो के डेटा में डिफरेंस आ रहा है तो हम इसकी एक एवरेज लेते हैं। और पिछले 3 साल कंपनी फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 120 करोड़ पे, यानी कि लगभग कंपनी 120 करोड़ पे हर साल फ्री कैश फ्लो कमाती है। और इस फ्री कैश फ्लो से पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 6000 करोड़, यानी कि ऐसी कंपनी जो 120 करोड़ पे हर साल हमें कमा के दे सकती है आने वाले सालों में, उस कंपनी में आज हमें 6000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तब वो 120 करोड़ पे हमें मिलेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। अब जो 6000 करोड़ पे पूरी कंपनी की वैल्यू है, इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी। और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है 4600 रुपए पर इक्विटी, यानी कि हम 4600 रुपए पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पर खरीदेंगे। ठीक, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो कंपनी की फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं कंपनी करंट मार्केट प्राइस की, अभी कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 7294, यानी कि लगभग 7300 रुपए के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और फेयर वैल्यू निकाली 4600 रुपए, प्राइस चल रहा है कंपनी का 7300 रुपए। उस हिसाब से बात करें तो कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। और कितनी ओवर वैल्यूड है तो कंपनी अपनी फेयर प्राइस के 1.5 टाइम्स में, यानी कि 50% का प्रीमियम या 50% की ओवर वैल्यूशन चल रही है उसकी फेयर वैल्यू से। जबकि बात करें तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कंपनी सस्ती मिले, उसकी फेयर वैल्यू से भी नीचे मिले, जिससे हमें जो भी हमारा रिस्क है उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। क्योंकि जो भी हम डेटा चेक कर पा रहे हैं, जो भी हमने फ्री कैश फ्लो चेक किया या प्रॉफिट चेक किया, वो सब क्या पास रिकॉर्ड है। फ्यूचर में कंपनी ऐसा परफॉर्म करेगी नहीं करेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कंपनी हमें मार्जिन सेफ्टी के साथ मिले, यानी कि उसकी फेयर वैल्यू से नीचे 20% 30% कुछ तो मार्जिन सेफ्टी मिले। लेकिन बात करें यहाँ पे तो कंपनी ओवर प्राइस है, उसकी फेयर वैल्यू से भी ज़्यादा हमें उसमें पैसे देने पड़ेंगे और हम इस प्राइस पर खरीदें। बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशो की, तो प्रॉफिट के हिसाब से इसमें हम वैल्यूएशन करते हैं तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो है 40 का, इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशो भी 42 की आ रही है। तो नेट प्रॉफिट के साथ बात करें उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड है, उस हिसाब से कंपनी सस्ती तो नहीं मिल रही है। बात करें कंपनी फ्री कैश फ्लो से कंपनी ओवरवेल्ड है, और नेट प्रॉफिट हिसाब से कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो उस हिसाब से कंपनी फेयरली वैल्यूड आ रही है। तो बहुत ज़्यादा उसमें सस्ती हमें कंपनी नहीं मिल रही। अब कंपनी ओवरवेल्ड है तो क्यों कंपनी ओवरवेल्ड है, तो हमने क्लियर देखा कंपनी अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपनी के पास में, FIDI सब ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो भी बढ़िया है, सब चीज़ों में ग्रोथ है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। तो क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो सब लोगों के सेंटीमेंट भी उसके साथ में, सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के जो शेयर से खरीदना चाह रहे हैं, सब लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे कंपनी अभी ओवरवेल्ड है। बात करें तो अभी पिछले 6 महीने में कंपनी का शेयर प्राइस 20% गिर गया है। जून 2024 में कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 9000 रुपये के आसपास चल रहा था और अब आ गया 7300, लेकिन अभी भी कंपनी ओवर वैल्यूड है फ्री कैश फ्लो हिसाब से, और प्राइस बाय अर्निंग हिसाब से कम देखें तो वो फेयरली वैल्यूड है। तो अगर हम अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अभी तो हमें इसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, तो एक तरीके से हमें थोड़ा रिस्क की साइड पे जाना पड़ेगा। अब आगे परफॉर्म कंपनी कैसा करेगी नहीं करेगी, लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ रहेंगी वो चीज़ें, तो या तो अगर आप अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा थोड़ी और वैल्यूएशन के साथ में, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है और अच्छी कंपनी ग्रोथ आएगी। अदरवाइज हम इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं,
स्मॉल कैप कंपनी है, अप डाउन शेयर प्राइस होते रहता है, तो थोड़ा प्राइस कम आ जाएगा तब एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर अभी आपके पास पैसा अवेलेबल है और चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करना, तो और बहुत सारी कंपनियां हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हैं जो काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल रही हैं। बहुत सारी सरकारी कंपनी से NMDC है, IOCL है और दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी हैं। तो उन कंपनीज को अगर आप देख लेंगे इन्वेस्टमेंट को तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा वेट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये चीज़ रहेंगी। तो बाकी वही बात है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, फिर आप डिसाइड कीजिए कंपनी में इन्वेस्ट करना नहीं करना है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।